अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मीडिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये को तनकीद का निशाना बनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने इसे जमहूरियत के लिए तबाहकुन करार दिया। साथ ही कहा कि इसकी वजह से निज़ाम इंसाफ भी मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मीडिया काफ़ी अरसे से ऐसे मौज़ूआत पर कंगारो कोर्ट चला रहा है जिन पर किसी फैसले पर पहुंचना तजुर्बेकार जजों के लिए भी मुश्किल होता है। उन्होंने मीडिया के रवैये को जानिबदाराना मालूमात से आरी और एक मखसूस एजेंडे के तहत करार देते हुए कहा कि मीडिया के जरिए जानिबदाराना नज़रियात का फ़रोग़ मुल्क में जमहूरियत को कमज़ोर कर रहा है। हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की एक पिटीशन पर इसकी सख्त सरजनिश की और मुल्क भर में हालात के बिगड़ने के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया तो अदालत को तनकीदों का निशाना बनाया गया और इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर इंतहाई हद तक आमेज ट्रेंड तक चलाया गया। जस्टिस रमना ने मीडिया को खुद को मजबूत करने और नाप तोल कर बोलने की वार्निंग देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जाती है। मुमकिन है कि जज फौरी तौर पर इस पर रद्दअमल जाहिर ना करें मगर इसको इनकी कमजोरी या मजबूरी समझने की गलती ना करें। चीफ जस्टिस ने मीडिया को मशवरा दिया कि बेहतर है कि वो खुद अपने आप को मजबूत करे और नाप तोल कर बोले। खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया कहने वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए अपनी जानिबदारी, हुकूमत नवाजी और फ़िरक़ेवाराना मौज़ूआत को मज़ीद हवा देने की वजह से पहले ही मुल्क के दानिश्वर, इंसाफ पसंद और सेकुलर तबके की शदीद तनकीदों की ज़द पर है। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि इनकी बेटी का गोवा में बार है जिसका लाइसेंस फर्जी दस्तावेज़ के जरिए हासिल किया गया है। ये बताते हुए कि इनकी बेटी अभी ग्रेजुएशन की तालिब इल्म है, मरकज़ी वज़ीर ने अपनी बेटी के खिलाफ गुमराहकुन बातें फैलाने पर कांग्रेस के लीडरों को कानूनी चाराजोई की धमकी दी। इससे कबल कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को उठाते हुए मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी के ख़ानदान पर बदउनवानी के इल्ज़ाम आयद किए। गोवा में इनकी बेटी के जरिए चलाए जा रहे मुबैना रेस्टोरेंट पर शराब पेश करने के लिए फर्जी लाइसेंस हासिल करने के इल्ज़ाम के ताल्लुक से कांग्रेस ने दावा किया कि ये इल्ज़ाम सियासी इंतखाम के लिए एजेंसियों की तरफ से नहीं आयद किया गया बल्कि इसका इंकशाफ RTI के जरिए हुआ है, जिसके मुताबिक मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी ने अपने सिली सोल्स कैफ़े एंड बार के लिए फर्जी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर बार लाइसेंस हासिल किया है। दिल्ली की एक अदालत ने JNU के साबिक़ तालिब इल्म शर्जील इमाम को 2020 की दहली फसादात की मुबैना साजिश से मुतालिक केस में उबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए कहा कि राहत देने के लिए मुनासिब बुनियाद नहीं पाई जाती है। समाअत के दौरान शर्जील इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने अदालत को बताया कि मुल्जिम ने जमानत की शराइत की तकमील की है और इनसे गवाह पर असरअंदाज होने या शवाहिद से छेड़छाड़ करने का कोई खतरा नहीं है। खुसूसी वकील इस्तिग़ासा अमिताभ प्रसाद ने दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत की और कहा कि अदालत को जमानत देने से पहले जुर्म की संगीनी पर गौर करना चाहिए। शर्जील इमाम पर CAA और NRC के ताल्लुक से हुकूमत के खिलाफ इश्तिहारअंगेज़ तकारीर करने का इल्ज़ाम है। हुकूमत ने मुल्क के परचम ज़ाब्ते में तब्दीली करते हुए रात दिन तिरंगे को लहराने की इजाज़त दी है। हुकूमत 13 से 15 अगस्त के दरमियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम चला रही है। तमाम मरकज़ी हुकूमतों और महकूमों के सेक्रेटरीज को एक ख़त लिखते हुए मरकज़ी मोहतमिद दाखिला अजय भल्ला ने कहा कि कौमी परचम लहराना, इसका इस्तेमाल और पेशकशी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और कौमी एजाज़ की तौहीन से मुतालिक 1971 के कानून के ताबे हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में 20 जुलाई 2022 के एक हुक्म के जरिए मज़ीद तरमीम की गई है। क़ब्ल ज़ीर तिरंगा सिर्फ तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक ही लहराया जा सकता था। इसके अलावा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के हिस्से अव्वल के पैराग्राफ 1 में भी तब्दील की गई है, जिसके मुताबिक हाथ से बने या मशीन से बने कपास, पॉलिस्टर, ओन, रेशम, खादी के परचम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में लुलुमाल नमाज को लेकर तनाज़ा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और नमाज के वाक़े को निशाना बनाया जा रहा है। लखनऊ में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर की रिहाइशगाह के बाहर एक बुजुर्ग शख्स की जानिब से नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में देखा गया है कि एक राहगीर नमाज पर एतराज़ कर रहा है। पुलिस ने कहा है कि वो तहकीकात कर रही है। इस सवाल पर कि वो क्यों नमाज अदा कर रहे हैं, बुजुर्ग शख्स जवाब देते हैं कि वो इलाज के लिए शहर आए हैं और नमाज पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जगह साफ दिखाई दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अर्जी पर रियासती और मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है, जिसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी को मुस्लिम कानून के तहत गैर कानूनी करार दिया जाए। ये PIL यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दायर की है। चीफ जस्टिस विपिन सिंह और जस्टिस RC कोहली की डिवीजन बेंच ने अर्जी पर समाअत करते हुए मरकज और उत्तराखंड हुकूमत को इस मामले में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की इजाज़त देता है।
इस वजह से अदालतें इन नौजवान शादीशुदा लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की पाबंद है जो अभी 18 साल की उम्र को नहीं पहुंची है। अर्जी में कहा गया है कि इससे नौजवान लड़कियों के लिए सेहत के मसाइल पैदा होते हैं जो जिनसी ताल्लुक़ रखती हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ के लोलो मॉल में नमाज से मुतालिक जारी तनाज़े के दरमियान समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान का रद्दअमल सामने आया है। आजम खान ने कहा कि नमाज पर कहीं पाबंदी नहीं है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। नमाज कहाँ पढ़नी है इस पर बहस नहीं, बल्कि बहस का मौजू यह है कि राजा का दिल कितना बड़ा है या छोटा है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के सिलसिले में आजम खान ने रियासती हुकूमत को घेरने की कोशिश की। आजम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है। इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। सदारती इंतखाब में क्रॉस वोटिंग पर आजम खान ने कहा कि ये वो लोग हैं जो इख्तिदार का पैसा खाकर बैठे हैं। वाज़ेह के रवा माह हिंदुस्तान के सबसे बड़े मॉल यानी लोलो मॉल का इफ्तिताह वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने किया था। इफ्तिताह के कुछ दिन बाद मॉल में कुछ लोग सरेआम नमाज अदा करते हुए देखे गए थे, जिनकी किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होते ही हिंदू तंजीमों ने खूब वावेला मचाया और इन तंजीमों की जानिब से हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी गई तो कुछ हिंदूवादी नौजवान ने लोलो मॉल का बाइकाट करने की मुहिम चलाई। कुछ हिंदू तंजीमों से वाबस्ता अफराद हनुमान चालीसा पढ़े जाने के लिए बजिद थे। इंतजामिया ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बताया जाता है कि पूरे मामले की जांच के लिए अबू धाबी से एक टीम लखनऊ पहुंच रही है जो इस तनाज़े पर रिपोर्ट तैयार करके लोलो इंतजामिया को सौंपेगी। अपने चचा शिवपाल के बागियाना तेवरों और इत्तेहादी ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से बढ़ती कुर्बतों पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि वो जहां जाना चाहें चले जाएं। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें यह लगता है कि कहीं और इन्हें ज़्यादा इज्जत मिलेगी तो वहां जाने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। याद रहे कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के सरबराह शिवपाल यादव और सहिल देव भारतीय समाज पार्टी के सरबराह ओम प्रकाश राजभर की तरफ से बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। राजभर को जुमे को मरकज ने वाई सिक्योरिटी भी फराहम कर दी है जो बीजेपी से इनकी कुर्बत की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर के लिए जारी खत में समाजवादी पार्टी ने लिखा कि ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। आपका बीजेपी से गठजोड़ है और लगातार बीजेपी को मजबूत करने के लिए आप काम भी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ज़्यादा इज्जत मिलेगी तो वहां जाने के लिए आप आज़ाद हैं। समाजवादी पार्टी ने 2 अलग अलग खत जारी किए हैं। शिवपाल यादव को भी मकतूब के जरिए ही बाहर का रास्ता दिखाया गया और कहा गया है कि शिवपाल यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ज़्यादा इज्जत मिलेगी तो आप वहां जाने के लिए आज़ाद हैं। दिल्ली का 16 साल से लेकर 35 साल तक का हर नौजवान अब रवानी से अंग्रेजी बोल सकेगा। इसके लिए केजरीवाल हुकूमत मुफ्त स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू करने जा रही है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह कोर्स मुकम्मल तौर पर मुफ्त रहेगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर 950 रुपये बतौर सिक्योरिटी देनी होगी ताकि ऐसा ना हो कि दाखिला लेने वाले नौजवान इस कोर्स को संजीदगी से ना लें। कोर्स को कामयाबी से मुकम्मल करने और हाजिरी मुकम्मल करने वालों को 950 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और भोजपुरी फिल्मों के मशहूर अदाकार रवि किशन को पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के हवाले से सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल इस वक्त पार्लियामेंट का मानसून इजलास जारी है और इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए रवि किशन ने कहा था कि वो आबादी कंट्रोल से मुतालिक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश करेंगे। आबादी पर काबू पाने के हवाले से ये एक अहम बिल है। रवि किशन का इतना कहना था कि इन्हें ट्विटर पर तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रवि किशन ने कहा कि हम विश्वगुरु तभी बन सकते हैं जब यहाँ आबादी पर कंट्रोल से मुतालिक कानून नाफिज होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है इसके नतायज धमाका खैज होंगे। अपोजिशन से दरख्वास्त करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन बिल पेश होने दे और इस पर बहस करें कि यह बिल लाना क्यों ज़रूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि रवि किशन 3 बेटों और 1 बेटे के वालिद हैं, लिहाजा इन्हें सोशल मीडिया पर यह कहते हुए तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा है कि 4 बच्चों के बाप कर रहे हैं आबादी पर काबू पाने की बात। एक सारिफ ने लिखा कि आप 4 बच्चों के बाप हैं, फिर भी आबादी कंट्रोल कानून पर लेक्चर दे रहे हैं। एक दूसरे सारिफ ने लिखा, अगर यह बिल मंजूर हो जाता है तो रवि किशन को 4 बच्चों में से 2 बच्चों का इंतखाब करना होगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के काफिले में 18 नई गाड़ियां शामिल हो रही है, जिन्हें बुलेट प्रूफ बनाने का काम आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा में वाक़ गन्नावरम मंडल के वेरुपुनीगौडम में किया जा रहा है। टीएस रजिस्ट्रेशन पर मुश्तमिल 8 फॉर्च्यूनर कारें 2 माह कबल हैदराबाद से कार्गो फ्लाइट में गन्नावरम एयरपोर्ट पहुंची थी। 3 दिन कबल मजीद 10 कारें पहुंची। इस तरह जुमला 18 कारें पहुंची है, जिन्हें एयरपोर्ट से वेरुपुनीगौडम की एक मशहूर कंपनी में मुंतकिल किया गया, जहां 6 गाड़ियों को मुकम्मल बुलेट प्रूफ
बनाया जा रहा है। गाड़ियों के दरवाजे, बर्नेट और सेट्स निकाल कर काम किया जा रहा है। गाड़ियों को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए केरला के माहिर इंजीनियर्स की खिदमत से इस्तेफादा करने का इल्म हुआ है। झारखंड में मशहूर शख्सियत की गाड़ियों की बुलेट प्रूफ बनाने की कंपनियां हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा में इसकी सहूलत दस्तियाब है। काम सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान किए जा रहे हैं। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तैयारे में तबीयत नासाज होने वाले एक मुसाफिर को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की। दिल्ली हैदराबाद इंडिगो तैयारे में सफर कर रहे एक मुसाफिर की निस्फ शब अचानक तबीयत बिगड़ गई। जब तैयारा उड़ान भर चुका था, एक मुसाफिर ने दिल में दर्द की शिकायत की, जिस पर तैयारे का अमला फौरी चौकस हो गया है और अनाउंस किया कि तैयारे में कोई डॉक्टर है। एक मुसाफिर की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसको तिब्बी इमदाद की जरूरत है। इसी तैयारे में सफर कर रही गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने फौरी रद्दअमल का इजहार किया और तैयारे में ही इस मुसाफिर को फर्स्ट एड फराहम की। मुसाफिर को भरोसा दिलाया कि वो ठीक हैं, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नर के इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मुसाफिर की तबीयत किसी कदर बेहतर हुई और इसने तिब्बी इमदाद फराहम करने पर गवर्नर से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर और रियासती वजीर केटी रामाराव आज उस वक्त मामूली जख्मी हो गए जब वो इत्तेफाकी तौर पर गिर पड़े। ट्विटर पर इसकी इत्तला देते हुए उन्होंने बताया कि इनके टखने पर फ्रैक्चर आया है और डॉक्टरों ने 3 हफ्ते आराम करने का मशवरा दिया है। केटीआर ने अपने ट्वीट में अपने चाहने वालों से कहा कि इन्हें अब घर पर आराम करना पड़ेगा, इसलिए अगर OTP पर कोई अच्छे प्रोग्राम है तो इसकी इन्हें इत्तला दें। केटीआर ने अपने ट्विटर में एक तस्वीर भी अपलोड की है जिसमें इनके पैर पर प्लास्टर देखा गया है। इत्तला के मुताबिक केटीआर प्रगति भवन में नीचे गिर पड़े, जिसकी वजह से इनके पैर में शदीद तकलीफ हुई और इन्हें फौरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इनके पैर पर प्लास्टर लगाने के बाद 3 हफ्ते आराम करने का मशवरा देकर रवाना कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने चंद अजला में हालिया मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, इनसे दौरा कुनंदा मरकजी टीम को वाकिफ करवाया। मरकजी वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी S रॉय की क़यादत में एक बैन वजारती टीम गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद गुज़िश्ता शाम हैदराबाद वापस हुई। मरकजी हुकूमत के अहदेदारों पर मुश्तमिल ये टीम 20 जुलाई को हैदराबाद पहुंची थी, जो 2 हिस्सों में तकसीम होते हुए 21 और 22 जुलाई को मुतासरा अजला के दौरों पर रवाना हुई थी। क़ब्ल टीम ने सेक्रेटरी महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट राहुल बूजा के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत में नुकसानात की सूरत हाल का जायजा लिया था। एक टीम ने अजला, निज़ामाबाद, निर्मल और आदिलाबाद का दौरा किया, जबकि दूसरी टीम ने अजला, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्राद्री, कुत्तागुड़म में मूसलाधार बारिश के नुकसानात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने रियासत के दौरे और नुकसानात का मुशाहिदा करने के लिए मरकजी टीम का शुक्रिया अदा किया, जिसने आबपाशी प्रोजेक्ट, सड़कों वगैरह के नुकसानात का शख्सी तौर पर मुआयना किया। मरकजी टीम ने अजला के इंतजामों और NDRF की टीमों, इंडियन एयरफोर्स और फौज की टीमों की भी सताइश की, जिनकी बरवक्त कार्रवाइयों के नतीजे में मूसलाधार बारिश और सैलाब के दौरान कम से कम नुकसानात को यकीनी बनाया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में शदीद बारिश और सैलाब सरकारी मिशनरी के लिए एक इम्तिहान है। उन्होंने आज आइंदा 2 से 3 दिन तक शदीद बारिश होने से मुतालिक महकमा मौसमियात की पेशकशी के बाद प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास मुनक़िद करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश की वजह से कई अहम ज़खायर आब में काबिल लिहाज पानी दाखिल हो गया और कुंटे और तालाब लबरेज हो चुके हैं। आइंदा 3 दिनों तक हालिया बारिश से भी शदीद बारिश का इम्कान है, इसलिए सरकारी मिशनरी को पूरी तरह मुतहरिक होने की ज़रूरत है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ करते हुए इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर सुदर्शन चैनल के एडिटर इन चीफ और CMD के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि सदर मजलिस के वीडियो के साथ छेड़छाड़ करते हुए इसे चैनल के फेसबुक पेज पर अपलोड किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शिकायत कुनिंदा ने अपनी शिकायत में कहा कि सुदर्शन TV के जिम्मेदारों की इस हरकत की वजह से असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों में शदीद गम व गुस्से की लहर पाई जा रही है। इस इक़दाम से दोनों फ़िरक़ों के दरमियान दुश्मनी पैदा हो सकती है और इससे अमन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी पैदा हो सकता है। शिकायत कुनिंदा का कहना था कि फेसबुक पर ओवैसी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने वालों का वाहिद मकसद 2 मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान दुश्मनी पैदा करना है। ऐसी हरकत की फौरी रोकथाम ज़रूरी है। शिकायत कुनिंदा ने कहा कि ऐसे अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई ज़रूरी है। अगर तसाली से काम लिया गया तो ऐसे अनासिर के हौसले मज़ीद बुलंद हो सकते हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को फेसबुक का लिंक भी फराहम किया जिस पर यह मवाद रखा गया है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।